तो प्रीवियस लेक्चर में आपने देखा कि हम किस तरह से अपनी फुटेज को इंपोर्ट करते हैं और किस तरह से रीड नोड हम यूज़ करते हैं। तो अब नेक्स्ट ऑप्शन इज़ कि हम आगे अपनी फुटेज को इंपोर्ट करा के किस तरह से चीज़ों को हैंडल करने वाले हैं। तो जस्ट मैं एक अभी के लिए यहाँ पर कोई फुटेज इंपोर्ट कराता हूँ एंड उसके बाद फिर हम अपना आगे काम स्टार्ट करते हैं। तो जस्ट मैं यहाँ से कोई भी फुटेज इंपोर्ट करा लेता हूँ। तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये मेरा फुटेज है और ये मेरा एक व्यूअर ऑप्शन है। व्यूअर ऑप्शन क्या होता है? व्यूअर ऑप्शन बेसिकली देखिए ये नोड बेस्ड सॉफ्टवेयर है। नोड बेस्ड सॉफ्टवेयर में क्या होता है कि यहाँ पर कुछ फर्दर लिंकिंग चलती है और जैसा कि आप देख रहे हो मेरा जो फुटेज है उसको मैं थंबनेल व्यू में देख पा रहा हूँ। दैट मीन्स जो भी मेरा इनपुट रहेगा, मतलब जो भी मेरा काम करने का एक फुटेज रहेगा उसको आप ऑलवेज थंबनेल पे देखोगे और जितने भी टूल्स रहेंगे उसको आप कुछ इस फॉर्म में देखोगे। जैसे व्यूअर एक ऑप्शन है। व्यूअर क्या होता है? व्यूअर ये मेरा विंडो है। लाइक मैं यहाँ पर इस फुटेज को जब देखूंगा तो आप देखोगे यहाँ पर एक एरो है। जब तक मैं एरो को इससे अटैच नहीं करूंगा तब तक आपको आपकी फुटेज का प्रीव्यू नहीं दिखेगा। तो सिंपल सा चीज़ है कि आप अपनी वीडियो के प्रीव्यू को देखने के लिए ये व्यूअर यूज़ करते हो। अगर आपके पास कुछ मल्टीपल फुटेजेस हैं, लेट्स से मैं यहाँ पर कुछ मल्टीपल फुटेजेस को इंपोर्ट करता हूँ, दिस वन एंड दिस वन। तो आप देख रहे हो यहाँ पे मेरे पास 3 फुटेजेस हैं। अब देखो, जैसा जो भी मैं लिंक यहाँ पे करूँगा आप देखोगे मैं यहाँ पे तीनों भी लिंक कर सकता हूँ और तीनों लिंक जब मैंने किया है तो यहाँ पे कुछ न्यूमेरिक वर्ड आ गया। आप जैसे देखोगे 1, 2 एंड 3। इसका मतलब क्या है कि या तो देखो मैं अपनी फुटेज को इस तरह से अटैच कर सकता हूँ कि या मैं व्यूअर का ये जो कनेक्शन है इसको पकड़ के मैं फुटेज के इनपुट में ऐड कर दूँ, या फिर मैं फुटेज का आउटपुट लेके व्यूअर के अटैचमेंट में मैं ऐड कर सकता हूँ। सेम वे इसके साथ भी, सेम वे इसके साथ भी। लेकिन अगर आपको थोड़ा सा स्पीड से काम करना है तो स्पीड से काम करने के लिए आप क्या करोगे? जस्ट जो हमारा देखो नोट बेस सॉफ्टवेयर का जो फ़ायदा है वो बेसिकली क्या होता है, वो यही होता है कि आप जल्दी से किसी फुटेज का कनेक्शन या किसी भी लिंक का कनेक्शन अपने व्यूअर से करना चाहते हो तो आप न्यूमेरिक वर्ड यूज़ करके ये काम कर सकते हो। तो जैसे मैं इस फुटेज को सिलेक्ट करता हूँ और मैं हिट करता हूँ 1। अगर मैंने 1 प्रेस किया तो आप देखोगे ऑटोमेटिकली यहाँ पे मेरा व्यूअर से 1 फुटेज कनेक्ट हो गई है। अगर मेरे को इस फुटेज को भी देखना है तो मैं क्या करता हूँ, इस फुटेज को सिलेक्ट करके 2 प्रेस करता हूँ तो आप देखोगे कि ये मेरा सेकेंड इनपुट में कनेक्ट हो गया और पैरेलली यहाँ पर मेरा ये वाला फुटेज देखना स्टार्ट हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि मेरा ये वाला फुटेज देखे तो मैं हिट करता हूँ 3। तो जैसे ही मैंने 3 हिट किया तो आपने देखा कि मेरा फुटेज 3 नंबर के कनेक्शन में हो चुका है। तो अब यहाँ पर आप जैसे ही 1, 2, 3 प्रेस करोगे तो जैसे जैसे आपने उसके कनेक्शन दिए हैं वैसे वैसे आपको आपके वीडियो का आउटपुट वो दिखाने वाला है। अगर आप किसी भी फुटेज को सिलेक्ट, जैसे अभी मैं लेट्स से इसको सेलेक्ट करके 2 प्रेस कर देता हूँ तो ये सेकंड लिंक में जब भी आप 2 दबाओगे तभी आपको ये फुटेज दिखने वाली है। तो इससे हमको बहुत फ़ायदा होता है। जस्ट मैं आपको एक प्रोजेक्ट दिखाता हूँ जिससे आपको थोड़ा सा और आइडिया लगेगा कि किस तरह से हमारा नोड बेस्ड सॉफ्टवेयर यूज़फुल रहता है काम करना, कितना स्पीडी रहता है उसमें काम करना। तो जस्ट वेट फॉर ए सेकेंड, आई विल शो यू। तो ये जस्ट एक स्क्रिप्ट है और स्क्रिप्ट में कुछ बेसिक कंपोजिटिंग हुआ है। तो जैसे यहाँ पे आप देखोगे कुछ अलग अलग एरिया है और ये रीनेमिंग भी हुआ है और इस पर बैकड्रॉप्स भी लगे होते हैं। मैं बताऊंगा आपको कि बैकड्रॉप्स वगैरह कैसे लगाते हैं। लेकिन जस्ट नोट बेस का आप देखो थोड़ा फ़ायदा समझो कि लेट से मैं सिर्फ ये वाली फुटेज को अपने व्यूअर में देखना चाहता हूँ तो जस्ट मैं इसको सेलेक्ट करके 1 प्रेस करूँगा तो मेरे को सिर्फ देखो उसका आउटपुट दिखाएगा। अगर मैं ये दोनों का
कनेक्शन देखना चाहता हूँ तो मैं इसको प्रेस करूँगा, अगर मैं इसको देखना चाहता हूँ तो मैं इसको सिलेक्ट करके 1 प्रेस करूँगा। तो यहाँ पर क्या होता है कि जैसे फोटोशॉप या आफ्टर इफेक्ट्स पे आप काम करते हो तो आप देखते हो कि अगर आपको कोई पर्टिकुलर लेयर्स देखनी है तो दूसरी लेयर्स को आपको उसकी आई ऑफ करनी पड़ेगी, तभी आप यहाँ पर देख सकते हो। तो यहाँ पर विद इन अ क्लिक आप फाइनल आउटपुट देख सकते हो, विद इन अ क्लिक आप कोई भी पर्टिकुलर पार्ट पर जाके इसको आप देख सकते हो। तो ये हमारा बेसिकली नोड बेस का यूज़ है कि मैं कितना स्पीड फॉर्म में इसको यूज़ कर सकता हूँ। तो आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा कि हम क्यों नोड बेस्ड सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हैं। मैं किसी भी एरिया को जस्ट विद इन अ क्लिक देख पा रहा हूँ। ये जितना भी आप देख रहे हो, देखिए ये सब इनपुट्स ही है। और इनपुट्स का मतलब क्या है कि अगर मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ तो आप देखोगे कि यहाँ पर मेरे पास एक ऑप्शन ओपन हो गया। ऑप्शन में क्या है कि मेरे को दिखा रहा है कि फ़ाइल का पाथ कहाँ पर है, फॉर्मेट क्या है मेरी फ़ाइल का, अगर प्रॉक्सी यूज़ हुआ है तो प्रॉक्सी क्या रहेगा, फ्रेम का रेंज कितना है, बिकॉज ये एक स्टिल फ्रेम है तो यहाँ पर आप देखोगे 1 1 दिखा रहा है। उसके बाद आपके पास फ्रेम्स है कि आपको फ्रेम स्टार्टेड देखने हैं, ऑफसेट देखने हैं। मिसिंग फ्रेम्स में अगर आप देखोगे तो आप एरर किस तरह से शो करना चाहते हो, ब्लैक से शो करना चाहते हो, चेकर बोर्ड से शो करना चाहते हो। देन कुछ कलर स्पेस होता है, कलर स्पेस के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे फर्दर। उसके बाद आप यहाँ पे देखोगे तो कुछ प्री मल्टीप्लाइड, तो ये सारी चीज़ें आपको थोड़ा सा फर्दर आगे क्लियर होंगी। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ बेसिक फुटेजेस के ऑप्शन हैं कि आप अपने फुटेज को अलग अलग तरीके से हैंडल कर सकते हो। यहाँ पे लेबलिंग भी दे सकते हो कि अगर आपको फुटेज को कोई लेबलिंग देना है तो आप लेबल भी दे सकते हो। लेबल का मतलब बेसिकली क्या होता है कि यहाँ पे आप देखोगे एक बुकमार्क ऑप्शन है। अगर मैं बुकमार्क चेक कर देता हूँ और इसको लेबल दे देता हूँ, लेबल का मतलब लेट्स से मैं इसको बोलता हूँ RGB पास, राइट। तो बुकमार्क देखने के लिए आपके पास एक शॉर्टकट ऑप्शन अवेलेबल है। तो जैसे मैं यहाँ पे देखूंगा, मैं बुकमार्क पे जाऊंगा तो जंप टू बुकमार्क नोड, यानी कि अगर मैं जब भी J प्रेस करूंगा, लेट्स से मैं यहाँ पर हूँ और मैंने J प्रेस किया तो यहाँ पे आपको दिखाएगा कि जो जो आपने बुकमार्क किया हुआ है उसका नाम दिखाना स्टार्ट कर देगा। तो मैंने अभी देखो RGB पास को एक बुकमार्क किया था, अगर मैं इसको सेलेक्ट करूंगा तो आप देखोगे ऑटोमेटिकली मेरा उसी नोड पे पहुंच जाएगा। तो इस ये बेसिकली किस लिए है कि आप किसी नोड को स्पेशली रिकॉग्नाइज करना चाहते हो, या कभी भी जैसे बहुत ज़्यादा नोड्स यूज़ हो जाते हैं, अभी तो ये बहुत कम है। अगर आप बहुत ज़्यादा वर्कफ्लो यूज़ करते हो, स्क्रिप्ट बहुत बड़ी है, तो कुछ नोड्स को आप इजीली बुकमार्क के थ्रू सर्च कर सकते हो। तो ये हमारा बेसिकली व्यूअर ऑप्शन प्लस रीड मैंने आपको पहले भी बताया था, और किस तरह से आप नोट्स का वर्कफ्लो यूज़ करते हो ये, प्लस मैं आपको कुछ और भी यहाँ पे टिप्स दूंगा। जैसे थोड़ा सा व्यूअर के बारे में और बताऊंगा कि व्यूअर बेसिकली क्या है। जैसे आप देख रहे हो तो कभी भी मैं एक नया स्क्रिप्ट लेता हूँ, जैसे मैं एक न्यू प्रोजेक्ट लेता हूँ, न्यू कॉम्प, तो आप जनरली देखोगे कि मैं ऑटोमेटिकली एक व्यूअर के साथ ही आया हूँ। तो एक व्यूअर तो आपका हमेशा रहेगा ही रहेगा। अगर आप कोई और व्यूअर भी लेना चाहते हो तो आप यहाँ पर वो व्यूअर ले सकते हो। कैसे लोगे, आप व्यूअर में जाओगे एंड न्यू कॉम्प व्यूअर, जैसे आप यहाँ पे लोगे तो आपको दिखेगा आप व्यूअर 1 और व्यूअर 2 में आ चुके हो। और ऐसे ही यहाँ पर अगर आप देखोगे तो व्यूअर 1 का कनेक्शन है एंड व्यूअर 2 का कनेक्शन है। आप कहोगे कि यहाँ पे मेरे पास पैरेलली दो दिखना चाहिए, तो मैं यहाँ पर अपने वर्कफ्लो को चेंज भी कर सकता हूँ। जैसे मैं व्यूअर 2 पे राइट क्लिक करता हूँ और मैं इसको बोलता हूँ स्प्लिट हॉरिजॉन्टल, तो आप देखोगे यहाँ पर दो हॉरिजॉन्टल पार्ट में डिवाइड हो गया है। जस्ट आपको क्या करना है, अपने व्यूअर 2 को अपने खाली एरिया में ड्रॉप करना है। तो आप देखोगे यहाँ पे आप व्यूअर 1 भी देख पा रहे हो और व्यूअर 2 भी देख पा रहे हो। तो फर्दर जब हम और ज़्यादा काम करेंगे तो ये वाली चीज़ मैं आपको बहुत प्रॉपरली बताने वाला हूँ कि ऐसा हमको क्यों करना पड़ेगा। कभी कभी कंपैरिजन भी होता है, कभी कभी हम रेफरेंस के थ्रू काम करते हैं, तो ऐसा भी होता है कि मैं रेफरेंस को अपने एक व्यूअर में रखूं। मे बी कभी कलर्स को मैच करना है तब मेरे को डबल व्यूअर का काम आएगा। तो बहुत मल्टीपल व्यूज़ हैं अपने व्यूअर को यूज़ करने के लिए।
आई होप आपको ये समझ आया होगा गाइज, और आप अगर किसी तरह के सजेशन या जो भी बताना चाहते हैं, बोलना चाहते हो, तो प्लीज़ डू कमेंट ऑन कमेंट बॉक्स। और अगर आप किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर सेशन चाहते हैं तो आप वो भी बोल सकते हैं। एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, बिकॉज़ अगर आप सपोर्ट करेंगे तो हम ऐसे ही कंटेंट और बनाते रहेंगे आपके लिए। तो टिल देन मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय, बाय गाइस।